हाय एवरीवन, माय नेम इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स इन HTML। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स, देन फिर हम लोग देखेंगे इनलाइन एलिमेंट्स। एंड इनके साथ साथ मैंने कुछ एलिमेंट्स आपको नहीं बताए हैं, तो वो भी हम इसमें देखने वाले हैं, कवर अप करने वाले हैं। एंड अभी से मैं आपको बता दूँ, ये इनपुट, लेबल, सेलेक्ट एंड टेक्स्ट एरिया मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। एंड जो मैंने आपको एक इंडेक्स बताया था जो हम लोग फॉलो करने वाले हैं, उसमें बस ये एक वीडियो रह जाएगी, कोई बात नहीं है। वो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, बट मैं आपको इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एंड फॉर्म के बारे में भी, इसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है। और बाकी जो इनके अलावा जो भी हमारे टैग्स बचते हैं, हम उनको अभी कवर अप करेंगे। अच्छा, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स में फ़र्क क्या होता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देके बताऊंगी, तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है। ठीक है। एक काम करते हैं, देखो हमारा ब्लॉक एलिमेंट है ना, ये पी टैग भी है, तो एक काम करते हैं, पी टैग लगा देते हैं। और एक बहुत फेमस आपका एक टेक्स्ट है जो हम लोग यूज करते हैं, डमी टेक्स्ट है, वो हम यूज करते हैं, लॉरेम एप्सन। और जितने भी मेरे को वर्ड्स ले लिए मैं वहाँ पे नंबर लिख दूंगी, जैसे मेरे को 12 या 20 वर्ड्स ले लेते हैं, 20 वर्ड्स मेरे को ले लिए। तो ये देखो, ये सिंपल सा टेक्स्ट आ गया। तो हमने सिंपली यहाँ पर एक पी टैग बना लिया है। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, ओपन में लाइव सर्वर। ठीक है। तो हमारा अभी आप ये देखेंगे कि यहाँ पर हमारा एक पी टैग आ गया है। एक काम करते हैं, लॉरेम एप्सम जो हमारा बनाया था, हमने टेक्स्ट लिया था, डमी टेक्स्ट लिया था, उसको हम लोग थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 50 वर्ड्स का लिख लेते हैं। ठीक है, लॉरेम 50। तो अब आप जरा देखेंगे तो ये देखो पूरी लाइन में आ रहा है। एक काम करते हैं, आपने एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो। एक्सटेंशन का नाम है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड एक्सटेंशन आप डाउनलोड कर लो, और क्रोम के लिए आप डाउनलोड कर लो। एंड यहाँ पर ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन। एंड यहाँ पर देखो, ये देखो आ गया है। इसको एक काम करते पिन भी कर लो, ये काफी हेल्पफुल है। आप देखेंगे ये आपका कैसे हेल्पफुल है। जब आप इसको ऑन करेंगे ना, तो देखो आपको ये पता चल जाएगा। इसकी देखो लाइनिंग, पैराग्राफ की पूरी लाइनिंग, बॉर्डर, मतलब पैराग्राफ कितना ये ले रहा है, ये आपको पता चल जाए। ठीक है। तो आपको पता, आप ये विजुअलाइज कर पाएंगे। और हाँ, टेबल वाले टाइम उस पर भी, टेबल जो हम लोगों ने बनाई थी लास्ट वीडियो में, तो उसमें भी आप ये पेस्टिसाइड आप यूज करेंगे तो आपको लाइनिंग पता चल जाएगी कौन से एच आर की, सॉरी, TR की है, टेबल रो की है, टेबल डेटा, टेबल हेडिंग, सबकी आपको पता चल जाएगी। बल्कि आपने खुद से क्रिएट करी नहीं, ये हमें क्रिएट करके दे देगा। ठीक है। तो आप ये क्या देख रही है, ये पूरी स्क्रीन पर आ रहा है, समझ में आ रही है, ये पूरी स्क्रीन पर आ रहा है। मैं एक और ब्लॉक एलिमेंट में ऐड कर देती हूँ। तो एक और ब्लॉक एलिमेंट में ऐड करूंगी, तो हेडिंग, हेडिंग मतलब कोई से भी हेडिंग ले लो, H1 to H6, H3 ले लेते हैं। और इसमें मैं लॉरेम 5 वर्ड्स ले लेते। तो आप जरा ये देखेंगे, और देखो मैं पेस्टिसाइड ऑन कर दूं, तो आप जरा ये देखेंगे कि ये पैराग्राफ के नीचे आ रही है हेडिंग, है ना। पैराग्राफ की साइड में नहीं आ रही है, पैराग्राफ के नीचे आ रही है। मतलब ये अपनी पूरी पूरी जितनी स्क्रीन की साइज है ना, ये अपनी पूरी पूरी विड्थ ले रहे हैं। अब वहीं पर ही मैं एक काम करती हूँ, ऐड कर देती हूँ एक इनलाइन एलिमेंट। ठीक है। एक इनलाइन एलिमेंट में ऐड कर देती हूँ। और देखो ये मेरे 2 कमेंट्स है, तो कुछ का मतलब पता ही है कमेंट्स किस काम आते हैं। कमेंट्स, हाँ, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ, कमेंट्स हमारे इस काम आते हैं कि जब आपको है ना कोड को समझना हो, अंडरस्टैंड करना हो, तो आप कमेंट्स को ऐड करेंगे। अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, औरों के अंडरस्टैंडिंग के लिए भी आप कमेंट्स को ऐड करेंगे, और ये एक गुड प्रैक्टिस होती है। और दूसरी चीज कि जो भी हम लोग कमेंट में लिखते हैं, वो आपका कोई रोल प्ले नहीं करता है कोड में। ठीक है। वो आपका सिर्फ यहीं तक ही रहेगा, आपको ब्राउजर पे नहीं दिखने वाले। तो मेक श्योर आप कमेंट्स को ऐड करो अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। अब मैं क्या करूंगी, एक इनलाइन एलिमेंट में ऐड कर दी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक एंकर टैग है। एक काम करते हैं, मैं पहले ING टैग यूज कर लेती हूँ, और मेरा फ्लावर वाला जो इमेज थी वो ऑलरेडी अभी मेरी पड़ी हुई है। और ऑल टैग में मैं लिख दे, ऑल एट्रीब्यूट में मैं लिख देती हूँ फ्लावर। एंड एक काम करते हैं, इसकी विड्थ कम कर देते हैं 200 पिक्सल्स। तो
अब जरा ये देखो हमारी इमेज आ गई है। अब ये मेरी इनलाइन एलिमेंट है। अब देखना मैं क्यों इनलाइन एलिमेंट बोल रही हूँ। इसके आगे मैं एक और इनलाइन एलिमेंट में यूज कर लेती हूँ, स्पैन टैग में यूज कर लेती हूँ, और इसमें मैं कुछ भी लिख देती हूँ, जैसे लॉरेम का मैं 10 वर्ड्स का लिख लेती हूँ। और ये देखो, अब मैं देखूंगी तो ये देखो, ये आप जरा ये देख रहे हैं, इसको जरा ऑब्जर्व करो। ये जो टी टैग था और हेडिंग टैग्स थे, ये दोनों के दोनों हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स है, मतलब ये स्क्रीन के फुल विड्थ तक ले रहे हैं। लेकिन ये जो इनलाइन एलिमेंट्स है ना, ये लाइन में रहते हैं। इस तरह से याद कर लेना कि लाइन में रहते हैं, मतलब कि ये उतनी ही स्पेस लेते हैं जितने के वो एलिमेंट्स होते हैं, जितनी विड्थ के वो एलिमेंट्स होते हैं, ये सिर्फ उतनी ही स्पेस लेते हैं। देखो ये इतनी ही स्पेस ले रहा है, ये इतनी ही स्पेस ले रहा है। अगर इसके आगे मैं एक और इनलाइन एलिमेंट ऐड कर दूं तो वो उतनी ही स्पेस लेगा। लेकिन अगर मैं इसके आगे पी टैग ऐड कर देती हूँ, देखो लॉरम, ये देखो अब ये नई लाइन में आ रहा है, समझ रहे हो, ये साइड में नहीं आके ये नई लाइन में आ रहा है। तो ये मेरा इनलाइन एलिमेंट नहीं है, ये मेरा ब्लॉक एलिमेंट। लेकिन वहीं पर ही इमेज एंड ये जो है ये आपका इनलाइन एलिमेंट्स है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। इनलाइन एलिमेंट्स अगर मैं मोटा मोटा बताऊं तो ब्लॉक एलिमेंट्स आपके फुल विड्थ रहते हैं जितने स्क्रीन के ही है, ठीक है। लेकिन इनलाइन एलिमेंट्स जो है वो आपके उतनी ही विड्थ लेते हैं जितने के वो एलिमेंट्स आएंगे, मतलब जितनी हम विड्थ देना चाहेंगे या फिर जितने में वो कंटेंट आएगा वो उतनी की ही विड्थ लेंगे। ठीक है, तो ये था इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स में डिफरेंस। अब हम लोग देख लेते हैं वो एलिमेंट्स जो हमने देखे नहीं है लेकिन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे आपने एचआर टैग नहीं देखा है, तो एचआर टैग जरा देख लेते हैं। एचआर टैग हमारा इसलिए काम आता है, एचआर का मतलब है हॉरिजॉन्टल रूल। ठीक है, अगर हमें हॉरिजॉन्टल लाइन हमें क्रिएट करनी है तो मैं, और देखो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है तो हमें इसमें क्लोजिंग टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इसको जब आप देखेंगे तो ये देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन के आ गई है, जो कि काफ़ी अच्छा यूज़र इंटरफेस हमें प्रोवाइड करके देती है। मतलब अगर आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। अब देख लेते हैं और हमने क्या नहीं देखा है, डिव। तो डिव एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट होने वाला है। आप जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना तो डिव एलिमेंट आपको बहुत यूज होने वाला है ट्रेस। तो डिव एलिमेंट में क्या होता है कि आप देखो डिव बना लेंगे, डिव एक्ट एज अ कंटेनर। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज इंक्लूज करनी है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक हेडिंग चाहिए, आपको एक उसमें पैराग्राफ चाहिए, और आपको मतलब एक इमेज चाहिए और उसको एक कंटेनर में इंक्लोज करके रखना है, तो आप एक डिव टैग का यूज करने वाले। ठीक है, और ये डिव टैग देखो, मैं अभी देखो आपको कुछ फर्क समझ में नहीं आएगा, लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट एचटीएमएल लिखेंगे इसके अंदर, लेकिन जब आप सीएसएस को यूज करेंगे तब आपको डिफरेंस पता चलेगा। समझ में आ रही है? जब आप सीएसएस का यूज करेंगे तब आपको डिफरेंस पता चलेगा, लेकिन अभी आप ये समझ लो इट इज लाइक अ कंटेनर। तो इसको भी मैं हटा लेती हूँ। आपको होमवर्क ये है कि आप डिव कंटेनर को एक बार यूज करके आप जो मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपको कोई भी चीज इंक्लूज करनी है तो आप कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं फॉर्म। फॉर्म हम अभी नहीं देखने वाले, हम कल के वीडियो में देखने वाले हैं। एंड अभी तो हम उन्हें देख लिया इसमें सब कुछ। इनलाइन एलिमेंट्स में हम देख लेते हैं, ये देखो बी फॉर बोल्ड, बी फॉर बोल्ड। ठीक है, तो अगर मैंने पी टैग बनाया है, मैंने डेफ एल्गो लिखा है और इसको मैं इनक्लोज करना चाहती हूँ, मतलब मैं इसको बोल्ड बनाना चाहती हूँ। एक काम करते हैं, डेफ एल्गो इज माय यूट्यूब channel. If you like the videos, then please subscribe. मैं क्या चाह रही हूँ, ये जो सब्सक्राइब टेक्स्ट है ना, इसको मैं बोल्ड करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, बी टैग यूज कर लिया और इसको मैं इनक्लूज कर दूंगी बी टैग के अंदर। तो देखो अब ये मेरा बोल्ड आ जाएगा, आ गया बोल्ड। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं आई टैग। आई टैग हमारा क्या होता है, इटैलिक, है ना। इटैलिक, आपको कोई भी टेक्स्ट आपको इटैलिक बनाना हो तो आप वो बना सकते हैं। कैसे? अब जैसे कि मेरे को डेव एल्गो को इटैलिक बनाना, तो बोल्ड इटैलिक बना लेते हैं। काम करते हैं, मैंने इटैलिक कर लिया, एक काम करते हैं पहले बोल्ड कर लिया, बोल्ड कर लिया, देन इसके अंदर मैंने इटैलिक भी कर लिया। तो अब आप देख, इसको मैं डेव एल्गो को मैं इनक्लोज कर दूंगी इसके अंदर।
पहले हमने बोल्ड किया, बोल्ड के बाद हमने उसको इटैलिक कर दिया, इसका मतलब ये है। सो हमारा देखो बोल्ड इटैलिक दोनों आ गया। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं इनपुट्स, लेबल, सेलेक्ट, टेक्स्ट एरिया। हम लोग कल देखने वाले हैं, कल की वीडियो में देखने वाले हैं। एंड अब हम लोग देख लेते हैं स्पैन। तो आपका है ना एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है स्पैन में एंड पी टैग में। वो डिफरेंस बस इतना ही है कि ब्लॉक एलिमेंट होता है आपका पी टैग, मतलब पैराग्राफ जो होता है वो हमारा ब्लॉक एलिमेंट होता है, एंड स्पैन होता है हमारा इंलाइन एलिमेंट। तो दोनों एक ही तरह से काम करते हैं, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है आपको कहाँ पे क्या यूज करना है, उस चीज पर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, सपोज करो आपको कोई टेक्स्ट लिखना है, सपोज करो आपको ये वाला पूरा टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, मैं क्या चाह रही हूँ डेविल्को का जो कलर है वो चेंज हो जाए, आपका फॉन्ट है वो चेंज हो जाए, मतलब मैं जो चाह रही हूँ, मतलब इस पी टैग में, पूरे पी टैग में मैं सिर्फ इसी वर्ड पे मैं फोकस करना चाह रही हूँ, इसमें मैं अलग से स्टाइलिंग करना चाह रही हूँ। तो मैं क्या करूंगी, इसको मैं इंक्लूज कर दूंगी इस स्पैन टैग के अंदर, ठीक है, स्पैन टैग के अंदर मैं इंक्लूज कर दूंगी इसको, और फिर उस वाले टैग में जो भी टेक्स्ट होगा मैं अपनी उसमें स्टाइलिंग एड ऑन कर लूँ। ठीक है, तो आई थिंक हमने सारे के सारे एलिमेंट्स देख लिए हैं यहाँ पे जो भी प्रेजेंट हैं, बाकी हम कल के वीडियो में देखने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर मैंने कोई भी टैग नहीं बताया या फिर मैं भूल गई, देखो बहुत सारे HTML टैग्स होते हैं, अगर आप देखने को आओ, इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट। तो अभी जो आपके मेन मेन जो टैग्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी आगे आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताने वाली हूँ। और इनके अलावा भी ऐसा नहीं है मैंने सारे टैग्स को कवर अप किया है, मैंने जो मेन मेन टैग्स है वो मैंने आपको कवर अप करके दिया है। ठीक है, तो आपको इनसे मोटा मोटा आइडिया हो जाए, मोटा मोटा नहीं मतलब काफी अच्छे लेवल का आइडिया हो जाएगा HTML टैग्स का। और अगर आपको कोई और टैग यूज करना है तो भी आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई और टैग यूज करना है तो आपको एटलीस्ट वो टैग यूज करने आता होगा, एट्रीब्यूट्स पता है आपको, वैल्यूज क्या फिल करनी है पता है आपको। ठीक है, तो मेरी वीडियो से आपको एक बहुत अच्छा खासा ओवरव्यू मिलने वाला है। और सेकेंडली मैं आपको ये गारंटी लिख के देती हूँ कि जो अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं ना, तो अगर आप स्कूल में हैं, स्कूल के आप एग्जाम देने वाले हैं, या फिर आप कॉलेज फर्स्ट ईयर के एग्जाम देने वाले हैं HTML से रिलेटेड, या फिर आपको एक स्टैटिक वेबसाइट बनानी है, तो आप वो बहुत अच्छे से बहुत प्रॉपरली बना सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।